दिल्ली में रह करके आम आदमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। सोचा ये था कि वो हमारी कौम के लिए कुछ मुफीद साबित होगा, लेकिन जब हमारी बात पहुंचती है उन तक तो वो किसी और एंगल से उसे टाल देते हैं, और जब नंबर आता है जमात का तो वो उसका एंगल कुछ और हो जाता है। मेरी मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया और मुझे इस बात का एहसास और इदराक हुआ कि वाकई में हमने अपना प्लेटफार्म छोड़ दिया है। जिस दिन से हम अपना प्लेटफार्म अब मजबूती के साथ पकड़ लेंगे, और मेरा दावा होगा और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जंग में जो मैदान में जब इंसान उतरता है तो वहाँ ताकत नहीं देखी जाती बल्कि वहाँ हौसला देखा जाता है। मैदान जीतने के लिए हमें संगठन बनाना होगा, एक होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। अगर एक हो जाएंगे तो हम इस कारवां के साथ पूरे भारत में MIM का झंडा लहरा सकते हैं। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। गुलाम रब्बानी जो अमोड़ विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ज्वाइन किया है, जिसमें मौके में मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और साथ ही किशनगंज विधायक कमर हुदा साहब और कई पार्टी के वर्कर मौजूद थे। पिछले दिनों में आप पार्टी में थे और एक बड़े आलिम दीन हैं, बड़े मुतहरिक समाजी कारकुन भी रहे हैं। इनके समाजी खिदमत का दायरा बहुत बड़ा है और इन्होंने MIM को उनके वसूलों को सामने में रखते हुए ज्वाइन किया है। हम इनको मुबारकबाद देते हैं और इनका इस्तकबाल करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में जो मुनसिफाना सियासत का आगाज़ हुआ है, उसके एक अहम रुकन बन करके समाज के आखिरी पंक्ति के लोगों तक इंसाफ और शांति और अपने पार्टी के उसूलों के मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे। पार्टी इनसे ये उम्मीद रखती है। अभी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी में ज्वाइन किए हैं। हम सब इनका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैंने पूरे बिहार में चल करके अपने इलाके में, अपने प्रखंड में, अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को, पूरा संगठन को मजबूत करें। और इंशाअल्लाह अजीज उम्मीद रखते हैं कि इनसे पार्टी पूरी मजबूत होगी और हमारी पार्टी को ताकत मिलेगी। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत में, उनके नेतृत्व में पूरे देश में हमारी पार्टी मजबूत होगी इंशाअल्लाह। इस बार हम लोग बिहार में पूरी तरह से मजबूती के साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से हम लोग काम करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना, आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब MIM ज्वाइन किए, क्यों ज्वाइन किए, इसके पीछे क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले आम आदमी में, इससे पहले किसी और में, इस तसलसल के साथ जो हम लोगों का एक सिलसिला रहा और एक तारीख और एक हिस्ट्री रही कि हम लोग किसी न किसी के बाजू को मजबूत करते रहे, लेकिन वही बाजू एक दिन हमारे लिए तलवार साबित होने लगा। जब वो बाजू हमारा तलवार साबित होने लगा तो फिर हमने अपने आप को महसूस किया, और दिल्ली से लेके बिहार तक, और जब बिहार मेरा आना हुआ और यहाँ बिहार के सदर और हम तो मोहब्बतों के साथ शेरे बिहार आली जनाब प्रदेश अध्यक्ष मोहतरमुल मकाम लायक सदर जनाब मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा और मुझे यहाँ पे जगह दी। और ये कहने में फख्र महसूस हो रहा है कि मैं अब ऐसी जगह से कौम की खिदमत करने की कोशिश और हौसला करने जा रहा हूँ जहाँ वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त पूरे भारत में जो हमारे साथ समस्या है, जहाँ नज़र उठा के देखते हैं, हम आपने सवाल किया आप आम आदमी छोड़ के MIM में क्यों आए। हमने दिल्ली में रह करके आम आदमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। सोचा ये था कि वो हमारी कौम के लिए कुछ मुफीद साबित होगा, लेकिन जब हमारी बात पहुंचती है उन तक तो वो किसी और एंगल से उसे टाल देते हैं, और जब नंबर आता है जमात का तो वो उसका एंगल कुछ और हो जाता है। जब बिहार का नंबर आता है तो बात ये आती है कि हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोग रहेंगे, तो क्या हम लोग बिहार या हिंदुस्तान के कोने कोने और गोशे गोशे से पहुंचकर उन्हें जो मजबूत करने का काम कर रहे थे, तो क्या वो मेरी मेहनत नहीं थी? ये तनहा वो थोड़ी इतने कामयाब हो गए थे। मेरी मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया और मुझे इस बात का एहसास और इदराक हुआ कि वाकई में हमने अपना प्लेटफार्म छोड़ दिया है। जिस दिन से हम अपना प्लेटफार्म अब मजबूती के साथ पकड़ लेंगे, और मेरा दावा होगा और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जंग में जो मैदान में जब इंसान उतरता है तो वहाँ ताकत नहीं देखी जाती बल्कि वहाँ हौसला देखा जाता है। मैदान जीतने के लिए हमें संगठन बनाना होगा, एक होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। अगर एक हो जाएंगे तो हम इस कारवां के साथ पूरे भारत में MIM का झंडा लहरा सकते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि लोगों, अगर आप चाहते हो कि कोई आपका फायदा पहुंचाएगा, ये बिल्कुल गलतफहमी के शिकार है आप। आपने अगर तजुर्बा नहीं किया, मेरी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, ये मैंने तजुर्बा किया है। कभी NCP के साथ रह के
कभी आम आदमी के साथ रह के, कभी कांग्रेस के साथ भी रह करके मैंने तजर्बा किया है। और तजर्बात की दुनिया में मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे लोगों ने आपको छुरा घोंपने का काम किया है, सारे लोगों ने छुरा घोंपने का काम किया है। MIM, जिसे हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मोहब्बतों के साथ मजलिस कहते हैं, हमारी ख्वाहिश यही है इस मजलिस को महफिल और महफिल को जलसा और जलसे को कॉन्फ्रेंस की शक्ल में तब्दील किया जाए, ताकि ये पूरे हिंदुस्तान में ये MIM बजरिए बैरिस्टर जनाब मोहतरम असदुद्दीन साहब ओवैसी और हमारे शेर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, जिनके दस्ते मोहब्बत और दस्ते शफकत की बुनियाद पे आज मैं इतनी हिम्मत कर पा रहा हूं कि इंशाअल्लाह रहमान अपने विधानसभा तो अपनी जगह, अगर कोशिश होगी तो पूरे भारत में जनाब मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब के लिए जान की बाजी लगा देंगे, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, पार्टी के लिए, चाहे पार्टी की खातिर हम अपनी तन मन धन की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं।